आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में जानकारी देंगे कि व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। जिस तरह से शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पुनः देखें, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से शब्द के से परिचित हो चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो उसके बाद हमने इस योग रूढ़ बारी बारी से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में जानेंगे परिभाषा से कि कहते किसको हैं। पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में देखते हैं कि रूढ़ किसे कहा जाता है। रूढ़ वह सार्थक शब्द जो किसी न किसी शब्द के अर्थ में रूढ़ हो गया है और हो गया है जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जल, फल, नल आदि। इसकी परिभाषा जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि रूढ़ वह सार्थक जो शब्द जो किसी न किसी शब्द के अर्थ में रूढ़ हो गया है, जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि वैसा शब्द या वर्णों का समूह जो किसी न किसी शब्द के किसी न किसी वस्तु के अर्थ में रूढ़ हो गया हो और जिसके कि खंड या टुकड़े उन वर्णों को अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि जल पानी के अर्थ में जो एक तरल पदार्थ है उसके अर्थ में रूढ़ हो गया है। फल यानी किसी भी वृक्ष के फल को हम फल कहते हैं, वो उसके अर्थ में रूढ़ हो गया है। उसके बाद नल यानी कि एक पानी गिरने वाली टोटी को नल हम कहते हैं, तो उसे ये उन अर्थ शब्दों उस पदार्थों के अर्थ में रूढ़ हो गया है। लेकिन इन्हें अगर हम अलग अलग करते हैं तो इसमें जैसे जल शब्द को हम ज और ल को अलग कर दें तो ना ही ज का कोई अर्थ रह जाता है और न ही ल का कोई अर्थ बच जाता है। कोई अर्थ बच जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी किसी खास वस्तु के लिए रूढ़ हो गया है उसका अर्थ। जैसे या उस शब्दों को अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना देता हो, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ के बाद दूसरा शब्द है यौगिक।
यौगिक जो शब्द है, यौगिक किन शब्दों को कहेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि यौगिक वह दूसरा भेद है यौगिक। दो सार्थक शब्दों के समूह से बने नए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है जिसमें दो सार्थक शब्दों का समूह है। इसे हम अलग करके देखते हैं तो विद्या और आलय, विद्या और आलय दो शब्दों के समूह से बना हुआ है, दो शब्दों के समूह से बना हुआ है। उसके बाद अगला शब्द देखते हैं देवालय। देवालय यानी ये दो शब्दों सार्थक शब्दों के मेल से बना है, देव और आलय, जिसमें दोनों का सार्थक अर्थ है। यानी कि विद्या में विद्या यानी ज्ञान का, ज्ञान से संबंध है। आलय मतलब घर, यानी विद्या के घर को हम विद्यालय कहते हैं। यानी ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द करते हैं जो दो अलग अलग सार्थक शब्दों के योग से बना हो। उसका दूसरा ही उदाहरण यहाँ पर देखिए आपकी देवालय, देव और आलय। देव का अर्थ है प्रभु ईश्वर परमात्मा और आलय यानी कि घर, यानी कि ईश्वर के घर को हम देवालय कहते हैं। एक बार पुनः आप देखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वह शब्द है जो किसी पदार्थ या किसी वस्तु के अर्थ में रूढ़ हो गया हो, इसके खंड या टुकड़े का कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो। जैसे कि जल है, जल पानी के लिए तरल पदार्थ के रूप में रूढ़ हो गया है। जैसे जौ और लौ को अलग करने से कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक वह शब्द है यानी दो सार्थक शब्दों के समूह से एक नवीन शब्द जो बना है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या यानी कि ज्ञान और आलय मतलब घर। विद्यालय शब्द दो सार्थक शब्दों के समूह से बना है। और तीसरा भेद है योग रूढ़, यानी यह शब्द यौगिक तो है लेकिन अपने साधारण अर्थ को न देकर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, वैसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि गजानन, गज के समान आनंद जिसका है, सिर है, वो गजानन कहलाएगा। लेकिन किसी का अगर हाथी के समान सिर हो गया तो वह गजानन नहीं कहा जा सकता। सिर्फ लंबोदर, ये गजानन जो है वह शंकर गणेश भगवान के अर्थ में रूढ़ हो गया है। उसका दशानन यानी 10 सिरों वाला इंसान, यानी मैं अगर 10 सिर लगा लूं तो मुझे दशानन लोग नहीं कहेंगे। दशानन के अर्थ में यह रूढ़ हो गया है कि रावण को ही दशानन कहा जाता है। तो जो शब्द साधारण अपने अर्थ को ना देकर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द को योग रूढ़ करते हैं। तो इस तरह से आप व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों भेद के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी से संबंधित अगर हिंदी व्याकरण में अगर आप कोई भी और भी टॉपिक को जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक मैं अपना वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।